लुधियाना में आज गुर्जर समाज और पटेल समाज की एक हंगामी बैठक हुई, जिसमें विशेष तौर पर गुर्जर समाज के राष्ट्रीय अध्यक्ष बच्चू सिंह बैंसला पहुंचे। वहीं उनके साथ विशेष तौर पर गुजरात के पूर्व गृह मंत्री गोवर्धन भाई झापड़िया भी शिरकत करने पहुंचे। इस कार्यक्रम में शामिल हुए, जहां उन्होंने इस कार्यक्रम में समाज को पेश आ रही समस्या और उनको एक जूता का संदेश दिया। तो वहीं सियासी पार्टियों को भी भाईचारे में बांटा, मान सम्मान दिए जाने की बात कही है। बता दें कि उनका कहना है कि बेशक कश्मीर से कन्याकुमारी तक उनके समाज के लोग बैठे हैं। उनका कहना है कि विशेष तौर पर अगर हमें इग्नोर किया जाएगा तो हम इलेक्शन में इसका असर जरूर डालेंगे और इलेक्शन में इसका असर देखने को मिलेगा। और ये बता दें कि गुजरात के पूर्व गृह मंत्री, जिन्होंने मीडिया से बातचीत करके बताया है कि आज विशेष तौर पर एक हंगामी बैठक की गई, जिसमें पटेल समाज और गुर्जर भाईचारे ने हिस्सा लिया। विशेष तौर पर राजनीति में अब हमारे लोग भी बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं। उनका कहना है कि पंजाब में भी उनके विधायक है और अब उनकी रणनीति है कि वे अपने समाज को ऊंचा उठाने के लिए और यत्न करेंगे। सारे गुर्जर समाज का धन्यवादियां, मैं सारे नौजवानों का धन्यवादियां जिन्होंने अज का प्रोग्राम रखा। ये सारा मैं बहुत बहुत धन्यवादियां, मेरे बुजुर्गों का धन्यवादियां। प्रोग्राम मैं नहीं किया, मेरे समाज के सरमार बुजुर्गों ने और मेरे समाज के तकड़े नौजवानों ने अज दस दिता सारिया पार्टियों कि जेड़ा बंदा, जेड़ी पार्टी, जेड़ा लीडर और किसी भी साडे गुर्जर समाज के नौजवानों या गुर्जर समाज को पीछे करेगा, उन्होंने असी इतना जो पत्थर न देवांगे और बहुत पीछे ले जावांगे। गुर्जर समाज और गुर्जर समाज अज गुर्जर समाज 15 सीटों को पंजाब से प्रभावित करता है। राजनीतिक पार्टियों ने गुर्जर समाज को वख-वख टिके वंडिया होया। असी मैं एक कसम खाई है कि गुर्जर पूरे पंजाब के गुर्जर समाज को एक करूंगा और साडे बुजुर्ग, साडे नौजवान वीर, साडे सारे साडी सेवा अज तक करते आए हैं, पर हम गुर्जर समाज के नौजवान आगू अगे आ गए हैं कि गुर्जर समाज का बनता हक इत्थे रखने की जाए और इन सबको एक करने का इस माध्यम से हमने जो काम शुरू किया है उसमें मैं धन्यवाद देता हूं दोनों गुर्जर महासभा के महामंत्री और यहाँ के अध्यक्ष। और हम चाहेंगे कि हमारे बेटे बेटियां कैसे आगे बढ़े, ऐसा एक प्लान हमने ग्रेटर नोएडा में सभी बिरादरी, हमारी जो कुटुंब है उसके बेटे बेटियों के लिए भविष्य होगा। या तो वो नौकरी करेगा या तो नौकरी देगा। नो वन विल बी अनएम्प्लॉयड। आने वाले समय में हर व्यक्ति को अपने पैरों पे सम्मान के साथ जीना चाहिए। इसमें हमारा पहला एक मिशन है कि हम पूरे हिंदुस्तान में जितने भी गुर्जर है और जितने छोटे मोटे संगठन है सबको एक करके और एक प्लेटफॉर्म पे लाया जाए। जैसे कि गोवर्धन भाई ने कहा और बच्चू जी भी इसके बारे में पूरे हिंदुस्तान में अलग अलग राज्यों में दौरा करते रहते हैं। तो हमारा पहला ये मोटिव है। दूसरा मोटिव है जो हम लोगों ने पूरे ये जो दौरे में हमने एक बात समझी है वो है यूथ। तो अभी जो हिंदुस्तान का यूथ है तो उस यूथ को किसी ना किसी तरीके से डिस्ट्रॉय करने के लिए पूरे हिंदुस्तान में कई अलग अलग जगहों से ड्रग्स आया जाता है और यूथ को ड्रग्स के जो मतलब उसके रवाने उसको चढ़ाया जाता है। तो हमारा दूसरा ये संदेश है कि यूथ जो चाहे गुर्जर का हो या हिंदुस्तान का कोई भी यूथ हो, उससे ये बात समझनी जरूरी है कि ड्रग्स से मुक्ति हमें चाहिए। ये वॉर ड्रग्स के अगेंस्ट भी है। आप पूछ रहे थे हमारे इतिहास की बात, जो मैं कहता हूँ इतिहास हमारा स्वर्णिम था, स्वर्णिम है, स्वर्णिम रहेगा। और 7वीं सेंचुरी से 12वीं सेंचुरी तक, 7th सेंचुरी से 12th सेंचुरी तक गुर्जर इतिहास था, गुर्जर प्रतिहार राजवंश था इस देश में। और गुर्जर प्रतिहार वंश में ही एक गुर्जर सम्राट मेहर भोज का ने जन्म लिया था। जब गुर्जर सम्राट मेहर भोज इस कौम में जन्मा, उसने 49 साल इस देश पर राज किया था। 49 ईयर्स कंटिन्यू इतिहास को, हिस्ट्री को आप खोज के गूगल पर सर्च कर सकते हैं। और उसका नाम था गुर्जर सम्राट मेहर भोज। तो सम्राट मेहर भोज के टाइम जब विदेशी आक्रांता भारत पे आक्रमण करने की बात करते थे, उस समय आक्रमण करने की बात छोड़ दीजिए, आंख उठाने की हिम्मत नहीं होती थी गुर्जर सम्राट मेहर भोज के राज के टाइम। 49 साल देश में राज किया उन लोगों ने। अब आप समझिए हमारा इतिहास जो इतना स्वर्णिम था, है और रहेगा। आज राम मंदिर का निर्णय आया, किस आधार पर आया? गुर्जर प्रतिहार वंश ने जो राम मंदिर का बनाया था ना, जब खुदाई हुई, भारत सरकार का जो पुरातत्व विभाग ने खुदाई करी
और खुदाई करी, उसके उस समय के डायरेक्टर मिस्टर खान साहब थे। वो खान साहब कोई गुजर नहीं थे, लेकिन उन्होंने ये कंफर्म किया, जो सुप्रीम कोर्ट में सबमिट हुआ, ये सबमिट किया कि ये गुर्जर प्रतिहार वंश का मंदिर बनाया गया था। और गुर्जर प्रतिहार वंश का मंदिर अगर बनाया गया था तो इसका मतलब वो कहीं ना कहीं गुर्जर से रिश्ता था, इसीलिए गुर्जर प्रतिहार ने मंदिर बनवाया। और गुर्जर प्रतिहार ने मंदिर बनवाया, ये अंश जब मिले गए खुदाई के अंदर, और वो अंश जब रिपोर्ट भारत सरकार का एएसआई डिपार्टमेंट ने माननीय सुप्रीम कोर्ट में सबमिट किया, तब भारत सरकार का निर्णय आया। उसी निर्णय के आधार पर निर्णय आया कि राम मंदिर यहां बनना चाहिए।